Good afternoon, class 6. Yesterday we have completed our chapter 7, that was a wise minister, and yesterday itself I gave you the word meaning also to write and learn, plus the tick the correct option. ये भी आप लोगों को दिया था. I hope you have completed it. Now today in this class let us go through other exercises. That is number B. Look on the screen. Below are some short descriptions of words in the passage. Find the words and use them in a sentence of your own. इसको हम लोग वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं. यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है उस वर्ड का, पैसेज से आप लोगों को फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल नंबर 1 और डिस्कशन और पब्लिक आर्गूमेंट. हम लोग पैसेज में ढूंढेंगे तो हम लोग डिबेट मिलेगा, तो डिबेट आप लोगों को लिखना है और उसके बाद में डिबेट का मेक सेंटेंस बनाना है. यू हैव टू डू दैट. नंबर 2 एट वंस विदाउट डिले. एट वंस विदाउट डिले दैट मीन्स इमीडिएटली को लिखना है और आप लोगों को उसका सेंटेंस बनाना है. नंबर 3 पीपल हु डिज़ाइंस बिल्डिंग कौन बनाता है? आर्किटेक्ट. और आर्किटेक्ट का आप लोगों को सेंटेंस बनाना है. नाउ लेट अस मूव टू अनदर. डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट से सुसज्जित करना अथवा डेकोरेशन करना. दैट इज कॉल्ड वी कैन फाइंड इन द पैसेज ऑल्सो ऑर्नेट. ORNET ऑर्नेट. और ऑर्नेट का आप लोगों को अपना सेंसिबल सेंटेंस बनाना है. नंबर 5 वीक नॉट फोर्सफुल नॉट लाउड. फीबल FEEBLE फीबल बहुत कमज़ोर. उसका आप फीबल ये वर्ड का आपको मेक सेंटेंस बनाना है. नाउ लेट अस मूव टू अनदर सेक्शन दैट इज़ मैचिंग कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी. कॉलम एक वर्ड दिया गया है, उसका मीनिंग कॉलम बी में दिया गया है, उसको मैच करना है. फॉर एग्जांपल कॉलम ए में दिया है नंबर 1 लीव. लीव का डिपार्ट होता है. लीव का क्या होता है? डिपार्ट, छोड़ना. लीव उसको भी उसका मीनिंग होता है डिपार्ट. डेकोरेटेड का मतलब होता है आप लोगों को ऑर्नेट, ये मालूम ही है. गैस का मतलब होता है डीप कट, गहरी घाव कहता है हम लोग, तो हम लोग कट मीनिंग लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड का कॉम्प्रीहेंड होता है. कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी समझना ही होता है. अटेंडेंट नौकर को हिंदी में सर्वेंट कहता है. यू कैन फाइंड द मीनिंग देयर. एनॉय का मतलब होता है इरिटेट. एनॉय का मतलब किसी का बातों में, किसी का काम से इरिटेट होना, दिग्गज होना. क्विकली का मतलब होता है बहुत जल्दी. क्विकली का क्या होगा? ब्रिस्कली. प्रिजन का डंजियन. डिवोटेड का लॉयल. सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट इट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द आंसर्स ऑल्सो. यू हैव टू राइट, मेक द notes in your notebook. Now let us move to the main important part of the chapter, that is answer these questions. Number 1 what did the king do when he became angry with someone? राजा क्या करते थे जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था किसी के ऊपर? तो यू कैन राइट आफ्टर रिवाइजिंग द स्टोरी. अगर आप लोग अगर रीड पढ़ोगे तो you can easily give this answer. Number 2 why did the king compare तिरुमला to a parrot? राजा ने तिरुमला को पैरोट से क्यों तुलना की? पैरोट से क्यों तुलना की? ये भी आप लोग इजी है. यू कैन फाइंड इट बिकॉज ही वॉज रिपीटिंग the same word just like a parrot, isn't it? Number 3 what made the king so angry before the great debate? ग्रेट डिबेट होने से पहले राजा को किस चीज़ पर अथवा
कौन सा चीज़ उसको बहुत गुस्सा दिलाया? वाई वेर द मेंबर्स ऑफ द हंटिंग पार्टी रिलीव्ड व्हेन दे अराइव्ड एट द रिवर? हंटिंग का जो ग्रुप था नदी के नज़दीक आने के बाद में उन लोगों को थोड़ा रिलीफ फील क्यों हुआ, थोड़ा आनंद की फील क्यों हुआ, लिखना है। नंबर 5, इन व्हाट वेज वॉज द किंग अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट विद द टाइगर? इन व्हाट वेज वॉज द किंग अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट ऑफ द टाइगर? जो टाइगर से इनकाउंटर हुआ था राजा का, उसके बाद उसको कैसे कि कौन से तरीके से रियलाइज हुआ था, अथवा उसको असर कैसे हुआ था उसका, वो इंसिडेंट का, वो लिखना है। नाउ हॉट्स देखो, डू यू बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड? आप बिलीव कर सकते हैं कि जो चीज़ भी घटित होता है अपने खुद के लिए, अच्छे के लिए घटित होता है। इफ़ यू से येस देन यू हैव टू राइट द शॉर्ट पैराग्राफ। एक कोई घटना आप अपना घटना लिख सकते हैं जो घटित हुआ है, अथवा एक बना के भी कोई घटना आप लिख सकते हैं। इन दिस वे यू कैन सपोर्ट योर आंसर को सपोर्ट करने के लिए। सो दिस वेर ऑल द वर्क दैट you are getting today. So dear student, try to do it. If you are not able to do it, please try to just ask me. And you have given the WhatsApp group also, you have given the classroom map also. So dear student, don't neglect it. If you don't know, just try to ask for the good answer. Now let us stop here. Tomorrow in the another class we will be continuing grammar that is adjective. Till then, dear student, have a nice time. Thanks for listening the video, and at last I would like to say that be serious in your study and do all the activities. Thank you, dear student. Bye bye.